हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपका लव एंड करियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले आपका लव लाइफ देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, थर्ड पार्टी कुछ है तो वो भी देखेंगे, उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और बाद में देखेंगे आपके करियर के लिए रीडिंग, ठीक है। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा। अभी एक कर्मा सीरीज़ भी मैंने किया है, वो भी देख लीजिए, ठीक है। देख लिया है तो थैंक यू सो मच। तो चैरियट, जस्टिस एंड द टॉवर। ओके लियोस, थीम ऐसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, डे 1, डे 2 एंड डे 3, मतलब 3 दिन की, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत पावरफुल कार्मिक और लाइफ शिफ्टिंग एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये टाइम डिसीजंस, ट्रुथ और सडन चेंज का है। जो चीज़ अब तक शैकी थी वो अब या तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर आएगी या कंप्लीटली टूट कर नया रास्ता बनाएगी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारा कार्ड का पूरा फ्लो वही कह रहा है। तो लव लाइफ की बात करें, द चैरियट, जस्टिस एंड द टॉवर, ठीक है। उसके बाद में करियर की बात करते हैं। तो लव लाइफ की बात करें तो यहाँ ऐसा है कि लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट दिख रहे हैं, या तो किसी से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन या क्लियर डिसीजन, ये चीज़ें हैं। आपका एक तो आपके पर्सन से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होगा, या तो फिर आप क्लियर डिसीजन लेकर फ्री हो जाओगे। जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ है, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, मल्टीपल इश्यूज़ है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेगी, क्लियरली हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि आप अभी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ही नहीं करना चाहते हो। भले ही अंदर उथल पुथल मची हुई है आपके भी, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको हाँ कहूँ। एक मन कहता है उसकी तरफ भाग रहे हो आप, दूसरा मन कहता है नहीं रुक, वही रुक। इसने बहुत कुछ गलत सलत बोला है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। ऊपर से आपको ऐसे रील्स या ऐसे मैसेजेस वो भेजते हैं आपके पर्सन, जिससे ये प्रूव होता है कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं और बेचारे बन रहे हैं, वो विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ऐसे आपको लगता है। फिर आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या कर रहा है रही है, जबकि खुद की गलती है। और अपनी गलती को साइड में रखते हुए मुझे बोल रहे हैं कि मैं उसका कॉल ना लूँ तो मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है। आपने ना आखिर में ये सोच लिया है कि इसको मैं, बहुत गुस्सा आया आपको, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ है लियोज आपका कि आपको लग रहा है कि अभी सामने मतलब क्या कहूँ मैं अभी, कि आप उसको सोच रहे हो कि इसको एक ऐसा कड़क मैसेज ही भेज दूँ कुछ अच्छा वाला, लेकिन आप वो भी नहीं करोगे। आप अभी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को और अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आपका सोल वॉइस की सुन रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप ये सोचते हो कि नहीं, इसको मैसेज करना, चाहे इसकी गलती है फिर भी इसको कुछ बोलना, या हमारी गलती ना होते हुए भी अगर हम कुछ बोले तो इसका ब्लेम सीधा हमारे ऊपर आएगा, फिर से कॉन्वर्सेशन ओपन हो जाएगा, फिर से वही सारी चीज़ें, तूने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा। और इसको यही चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से इसको प्रोवोक करूँ मैं, बात करने के लिए उकसाऊँ इसको मैं, और लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन बात तो हो, कैसे भी करके वो आपसे कनेक्टेड तो रहे, यही वो चाहते हैं, या आप जानते हो अभी। और आपने इतनी बार इतने सारे चांसेस दिए, उसको कोई सुधार नहीं है। इस वजह से आप लोग ये सोच रहे हो कि अब मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये समझो आप हो, रथ पर बैठे हो, ठीक है। और ये सारे जो हॉर्सेस है ना, ये आपके डिज़ायर्स हैं, इसमें एक इमोशन है, गुस्सा है, सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और उसके सारे लगाम आपके हाथ में हैं, ठीक है। इस तरह से आप अभी अपने ज़िंदगी को संभाल रहे हो, अपने चीज़ों को, अपने इमोशंस को संभाल रहे हो, गुस्से को संभाल रहे हो, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हो। तो ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। जस्टिस की बात करें यहाँ पर तो ये कार्ड बोल रहा है जो दिया था वही लौट रहा है, कर्मा एक्टिव है, पास्ट एक्शंस का फेयर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और द टॉवर इंडिकेट्स सडन ट्रुथ रिवील, शॉक या रियलाइजेशन, किसी का रियल फेस सामने आ सकता है या आ चुका रहेगा, ठीक है, किसी के लिए पहले भी हो। द टॉवर इंडिकेट्स सडन ट्रुथ रिवील, शॉक या रियलाइजेशन, किसी का रियल फेस सामने आया आपके, ठीक है। या आप खुद किसी सिचुएशन से इमोशनली फ्री हो सकते हो। आप खुद किसी पर्सन में अगर ज़्यादा ही आपका दिमाग जा रहा है, दिल भाग रहा है उधर, तो आप या उसकी मीठी मीठी बातें पढ़ रहे हो, उसके मैसेजेस, उसको पढ़ के आपका एक पल के लिए लगता है इसको मैसेज करूँ, पर फिर नहीं, भले गुस्से वाला मैसेज या उसको मतलब चिढ़ कर मैसेज करने का मन करता है आपका, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है तो आप खुद किसी सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को इमोशनली फ्री कर लोगे, ये बात भी यहाँ पर है। आउटकम यहाँ पर ये रहेगा, इल्यूजन टूटेगा, क्लैरिटी मिलेगी, पहले झटका फिर रिलीफ, ये बात है। द चैरियट, जस्टिस एंड द टॉवर के साथ ही हम यहाँ पर करियर रीडिंग भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करियर का रीडिंग भी हम देख लेते हैं यहाँ।
तो यहाँ द चैरियट के साथ ऐसा है कि वर्क में फास्ट मूवमेंट हो सकता है। एक तो आप फास्ट डिसीजन ले लो, रिप्लाई कर दो, अप्रूवल दे दो या रिजेक्शन, ये कोई भी चीज़ हो आप एकदम फास्टली डिसीजन लोगे। जस्टिस का कार्ड है, लीगल डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, फीस, पेमेंट या प्रोफेशनल एथिक्स से जुड़ी हुई बातें क्लियर होगी आपकी। ठीक है। टॉवर, सडन चेंज इन द प्लान, ये दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपके तरफ आ सकती है जो पॉजिटिव होगी आपके लिए। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू डिस्गाइज्ड एज शॉक रहेगा, मतलब आपको एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलेगा जो एक शॉक के जैसा लगेगा, इसने डिस्गाइज्ड किया है, मतलब शॉक के पीछे छुपा हुआ है वो, लेकिन वो मेजर ब्रेक थ्रू रहेगा जो आपके लिए सही रहेगा। जो अनस्टेबल है वो टूटेगा, जो सॉलिड है वही सर्वाइव करेगा। तो जनरल एनर्जी यहाँ पर ऐसी है ओवरऑल कि यूनिवर्स लियो को ओल्ड स्ट्रक्चर से बाहर निकालकर न्यू अलाइनमेंट में ला रहे हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी बात हो। ठीक है। ईगो, फियर, अटैचमेंट सब टेस्ट होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट 72 आवर्स सोल लेवल अवेकनिंग प्लस कार्मिक क्लिनजिंग का विंडो है। ठीक है। गाइडेंस फॉर लियो, रिएक्शन से पहले ऑब्जर्व करो, ट्रूथ से भागो मत, फेस करो, फ्री हो जाओगे। ठीक है। ब्रेकडाउन इज इक्वल टू डिवाइन ब्रेक थ्रू, ध्यान रखना। ठीक है। और ये एक रीडिंग जनरल कलेक्टिव एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है। सिचुएशन अलग अलग होती है। चलो अभी थोड़ा और गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, आर्कएंजल राफेल, रिफ्लेक्शन एंड टू वर्ल्ड्स। ओके, चलो बात करते हैं विद दिस 3 कार्ड्स। तो लव लाइफ की बात पहले करते हैं हम, उसके बाद में करियर की भी बात करेंगे। तो लव लाइफ के लिए आकाशिक गाइडेंस ऐसा है यहाँ पर कि आर्कएंजल राफेल, रिफ्लेक्शन, 2 वर्ल्ड्स, 3 कार्ड्स यहाँ पर। आर्कएंजल राफेल बताते हैं कि हार्ट हीलिंग एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है। आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपके पर्सन का भी। ठीक है। हार्ट हीलिंग एक्टिव है मीन्स आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़, जो भी इमोशनल तकलीफ़ें हो रही, इमोशनल वाउंड्स, पास्ट कर्मा, पास्ट ट्रॉमा, अटैचमेंट कॉर्ड, सब पर डिवाइन हीलिंग वर्क चल रहा है। ठीक है। रिफ्लेक्शन की बात करें तो आपको अपना ट्रू इमोशनल पैटर्न दिखाया जा रहा है। आप जो अट्रैक्ट करते हो वो आपकी इनर बिलीफ सिस्टम का मिरर है। जो जैसे आपको लगता है ना, एक जैसे ही लोग मेरी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये पहला समझो 1 से ज़्यादा ब्रेकअप हो रखे हैं आपके, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है वो पर्सन भी वैसा था, वो पर्सन भी वैसी थी, उसके बाद भी वैसे ही लोग आए, अभी भी ये ऐसा ही है, ऐसी ही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार ऐसे ही लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं मेरे तरफ, क्या मेरी एनर्जीज ऐसी है, क्या मैं इतना अनस्टेबल हूँ, क्या मैं ऐसी इतनी इनसिक्योर हूँ, या फिर मैं ऐसा मतलब मल्टीपल पार्टनर्स में इंटरेस्टेड तो मैं नहीं हूँ, फिर ये ऐसे पर्सन क्यों आते हैं जो थर्ड पार्टी लेकर आते हैं अपने साथ में, या ऑलरेडी उनके एक्टिव रहते हैं थर्ड पार्टी, ऐसे ही लोग मेरे लाइफ में क्यों आते हैं, फिर शादी हो रखी हो या डिवोर्स हो रखा हो या कोई रिलेशनशिप की बात हो या ब्रेकअप हो रखा हो, तो आप परेशान हो जाते हो ना। तो ये बात है यहाँ पर रिफ्लेक्शन, आपको अपना ट्रू इमोशनल पैटर्न दिखाया जा रहा है। ठीक है। आप जहाँ पर इमोशनली वल्नरेबिलिटी दिखाओगे, अपनी कमज़ोरी दिखाओगे, या आपको लगेगा नहीं ठीक है ना, थोड़ा अच्छी बात कर ले, नहीं मैं अपनी, मेरे लिए यही ठीक है, ये बात जहाँ पर आती है कि नहीं मेरे लिए यही ठीक है, मतलब क्या है, आप अपने आप को अपने लेवल से नीचे लेकर आ रहे हो। और जब आप ये सोचते हो मेरी लेवल, मेरा ये, मेरा, तो आपको लगता है कहीं मैं ईगोइस्टिक ना बन जाऊँ, कहीं मैं अहंकारी तो नहीं हूँ, वैसे ही लियोस को सब ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। अहंकार, ईगोइस्टिक होना, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन आपको आपकी सेल्फ वर्थ समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, और वैसी ही चीज़ें मेरी तरफ मैं अट्रैक्ट करूँगा या करूँगी। ऐसे जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना है, किसी की मीठी बातों में नहीं आना है, एकदम से इमोशनल होकर किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, न्यू ओल्ड कुछ भी। ठीक है। ये बात है। तो ये इसीलिए ये लोग हमारे लाइफ में आते हैं हमें मिरर दिखाने के लिए कि आप जो अट्रैक्ट करते हो वो आपकी इनर बिलीफ सिस्टम का मिरर है। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करो, ऑटोमेटिक ये इस तरह के लोग आपसे जुड़ना बंद हो जाएंगे। आपका बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं अपनी वर्थ भी समझती हूँ, मैं अपनी वैल्यू करती हूँ, और मेरे इमोशंस किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं हैं। भले ही मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़े, पेशेंस रखने पड़े, एज आगे जा रहा है, सभी का जाता है, कौन किसके लिए टाइम रुका है, लेकिन राइट पर्सन ना आए तो फिर ऐसे लोगों के साथ तो फिर तकलीफ ही तकलीफ है। तो बेहतर है लियोज, आप अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढना है, आपने ढूंढना है, मतलब इधर उधर एक्टिव होके नहीं, शांत रह जाओ। पहले तो अपने आप डिसाइड करो कि मुझे क्या चाहिए, सेल्फ वर्थ को पहले रखो, फिर डिज़ायर्स देखो, फिर आप क्या डिज़र्व करते हो वो भी देखो, और उसके बाद यूनिवर्स से प्रेयर करो कि मेरे तरफ एक हेल्दी वेल्दी पार्टनर आए, गुड लुकिंग हो, लॉयल हो, कमिटेड हो, है ना, रिस्पेक्ट करना जानता हो, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हो,
अच्छे ठिकान से हो, अच्छा जॉब करता हो, करती हो। इस तरह से आप बोल सकते हो यूनिवर्स को। पहले डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, और ऐसे बार बार बोलोगे ना, वैसे ही पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। फिर आपको पता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, टू ऑफ वर्ल्ड्स। टू ऑफ वर्ल्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में ब्रिज पर खड़े हो अभी, ठीक है। एक पास्ट है बीता हुआ, फ्यूचर आने को है, प्रेजेंट जो है वो आपका ब्रिज है अभी, ठीक है। 1 फुट पुरानी कहानी में है तो 1 फुट नई डेस्टिनी में है आपका अभी, ठीक है। तो मैसेज ऐसा है, आपका सोल कह रहा है हील फर्स्ट, चूज लेटर, जो मैंने अभी बोला। पहले अपने आप को हील करो, समझो अपने आप को क्या चाहिए मुझे। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर है, मतलब हीलिंग एनर्जी एक्टिव है यूनिवर्स की ओर से, ठीक है। हीलिंग के बाद जो कनेक्शन आएगा वो कार्मिक नहीं धार्मिक होगा, मतलब आपके लिए करेक्ट होगा वो पर्सन या होगी, ठीक है। तो ये बात को पहले समझना है। अब करियर की तरफ जाऊँ मैं, जिनको करियर के लिए देखना है। थर्ड पार्टी का रीडिंग मैं सबसे एंड में करूँगी, ठीक है। तो करियर वर्क आकाशिक गाइडेंस क्या है यहाँ पर, तो आर्कएंजल रफाएल प्लस रिफ्लेक्शन प्लस 2 ऑफ वर्ल्ड्स, सेम कार्ड्स। देखिए आपके करियर में भी हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनी रहेगी, ठीक है। आप डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, प्रोटेक्शन एक्टिव है, तो टेंशन मत लीजिएगा, हीलिंग वहाँ भी आएगी, है ना। आप अच्छा पॉजिटिव फील करोगे। रिफ्लेक्शन, आप अपनी ट्रू सोल कॉलिंग को देख रहे हो। जो काम सिर्फ पैसे के लिए था वो अब सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपका मन कहीं और, मतलब ऐसा भी होगा कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, समाज सेवा करूँ, ऐसे भी दिमाग में बातें आएगी कुछ लोगों के, ठीक है। और जहाँ पर ऐसा कुछ ना हो तो वहाँ पर ऐसा है कि आप लोग अपनी ट्रू सोल कॉलिंग को समझोगे, मतलब मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कैसा जॉब चाहता हूँ, कैसा बिजनेस करना है मुझे, क्या करियर चाहिए, इस पर भी पहले आपने खुद सोचना है, खुद कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके बाद में डिसीजन लेने हैं, ठीक है। 2 वर्ल्ड्स, आप मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल मिशन के बीच बैलेंस बना रहे हो, ये बात भी है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात है। सबके लिए, सभी ने स्पिरिचुअल होना चाहिए और सभी लोग स्पिरिचुअल होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर रहे हो कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ भी अच्छा जॉब है, अच्छा काम चल रहा है, सेटल्ड है वर्क, लेकिन कहीं और भी जाना है तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिवली सक्सेस ही मिलेगा। शुरुआत के दिन थोड़ा हमें अजीब सा लगता है, नई जगह पे जाते हैं या कुछ चेंजेस होते हैं तो अजीब लगते हैं शुरुआत में, बाद में फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए मैसेज ऐसा है कि आपका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। इसमें डिले नहीं, डिवाइन टाइमिंग का गेम है सारा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना है। जनरल आकाशिक मैसेज सबके लिए ऐसा है कि आप आकाशिक ब्रिज फेज में हो, ठीक है। ओल्ड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स डिसॉल्व हो रहे हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। सोल मेमोरी अवेकन हो रही है, हार्ट चक्रा एक्टिवली हील हो रहा है, ठीक है। आपका फील्ड बोल रहा है आई एम रेडी फॉर माई हायर टाइमलाइन, ठीक है। आपका जो एनर्जी फील्ड है ना, आपका बॉडी का ऑरा, वो कह रहा है कि आई एम रेडी फॉर माई हायर टाइमलाइन। ये एनर्जी की क्या कहूँ मैं, एनर्जी पावरफुल है आपकी अभी, ठीक है, इस पावर में है आपकी एनर्जी। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, हार्ट पर हाथ रखकर रोज़ 2 मिनट बोलो आई अलाउ डिवाइन हीलिंग एंड सोल अलाइनमेंट। हार्ट पर हाथ रखो और रोज़ 2 मिनट ये बोलना है आपने, आई अलाउ डिवाइन हीलिंग एंड सोल अलाइनमेंट, आई अलाउ डिवाइन हीलिंग एंड सोल अलाइनमेंट, लिख लो, ठीक है। इमोशनल ट्रिगर्स आए तो समझो पुरानी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, समझो किसी की याद आती है, पार्टनर की याद आती है, कुछ होता है, और कुछ इमोशनली एंगर इशू हो जाते हैं एकदम से, या आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा कुछ भी होता है तो समझ लेना रिलीज़ हो रहा है सब कुछ। इतने दिनों से, इतने सालों से जो सप्रेस था वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लगे तो पेपर पेन लो, लिखो, जो लिखना है लिखो, जैसा जितना लिखना है लिखो उसके बारे में। उसको मैसेज नहीं कर पा रहे हो तो अंदर मत रखो, सब कुछ लिखो और लिख कर फाड़ के फेंक दो वो सब कुछ, ठीक है। तो आपको देखो बाद में रिलैक्स लगेगा। शॉर्ट यहाँ पर मैं बोलूँ तो सब कुछ सही है, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। और ये रीडिंग है ना कलेक्टिव आकाशिक एनर्जी पर बेस्ड है। चलो अभी हम जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन एक्टिव है अभी भी वो रिश्ता, ऑनलाइन ऑफलाइन, चलो देखते हैं शॉर्ट में उनका कैसा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म उस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करने वाले हैं आपके पर्सन भी और वो थर्ड पार्टी भी, मतलब एक तरह का टॉवर एनर्जी। डिस्ट्रक्शन, कन्फ्लिक्ट,
अनफोर्सिन चेंज, सडन न्यूज़ कोई आ सकती है। सडन चेंजेस कैसे आएंगे, न्यूज़ कैसे आएगी, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने समझो फेक प्रोफाइल्स बनाकर ऑनलाइन कुछ डेटिंग ऐप्स मैट्रिमोनियल पर कुछ करके रखा, ठीक है, इस तरह से थर्ड पार्टी एक्टिव है, तो वहाँ पर उनको कोई ऐसा मिलेगा मेल फीमेल, है ना, तो उनको वहाँ पर मतलब बेनकाब किया जाएगा, ये बात है। और अगर ऐसे कोई प्रेजेंट है उसके लाइफ में, तो वहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, डिस्ट्रक्शन होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, ठीक है। स्टेबिलिटी ढूंढेंगे, फ्लो में रहने की कोशिश ज़रूर करेंगे इतना सब होने के बाद भी, लेकिन ट्राइंग टू बैलेंस बट नहीं होगा उनसे बैलेंस, और जगलिंग करते रहेंगे, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ेगी, मतलब अनिश्चितता बहुत बढ़ेगी, ठीक है। स्ट्रेसफुल चॉइसेस और केओटिक सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पर। कितना भी चाहे वो स्टेबिलिटी को लेकर चलना चाहे, गो विद द फ्लो रहना चाहे, पर वो पॉसिबल नहीं होगा। कोल्ड कंट्रोल की एनर्जी है, तो साइलेंट ऑब्जर्वेशन, हाइडिंग फीलिंग्स, ये सब कुछ इन दोनों का चलेगा, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिक्रेटिव रहेंगे, ब्लॉकिंग इमोशंस, मास्क, ये सब कुछ, मतलब अपने इमोशन, उनके इमोशंस जो है ब्लॉक हो चुके हैं, मास्क चढ़ा के बात कर रहे थे तो अब मास्क उतर जाएंगे, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, बेनकाब हो जाएंगे। नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, फेट, इवोल्यूशन, तो उनको ये कार्मिक चैलेंज, देखिए कार्मिक चैलेंजेस का टाइम रहेगा ये उनके लिए, जैसे कर्मा किए हैं वैसे ही फल रहेंगे। और उनके जो कार्मिक पार्टनर है, थर्ड पार्टी, जो कार्मिक अकाउंट है, कर्मा अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं पर अभी उनके लाइफ से रिलीज़ हो सकते हैं, रिलीज़ की एनर्जी है। सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डिसीजंस, कंटेम्पलेशन बिटवीन टू पीपल और टू पाथ्स, टू स्टे और गो, इसके इन मतलब बिटवीन है वो अभी डिसीजन के, ठीक है। तो डिसीजन ले पाएंगे आपके पर्सन कि कहाँ जाना है उनको, क्या करना है उनको। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।